हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइकोलॉजी, जिसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है कॉग्निटिव प्रोसेस। उसमें अगर हम आज का प्लानिंग में बताने की कोशिश करूँ तो कॉग्निटिव प्रोसेस में जितना भी अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी एंड हम लोग थिंकिंग डिस्कस कर रहे थे। थिंकिंग में भी टाइप्स और लेवल, क्योंकि सेपरेट 5 नंबर मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम लोग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, जो कि थिंकिंग टॉपिक में आपका दिया हुआ है। तो अगर कॉग्निटिव प्रोसेस का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल चुकी हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले रीजनिंग को देखेंगे कि क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कंसिडर एज द मेंटल प्रोसेस बिकॉज इट इनेबल एन इंडिविजुअल टू अप्लाई नॉलेज टू गिवन प्रॉब्लम। रीजनिंग है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंसिडर के मतलब ये मेंटल माइंड से रिलेटेड है। बिना हालांकि जो भी हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस का फर्स्ट वीडियो में भी ही मैं बताई थी कि रिलेटेड टू माइंड, तो रीजनिंग भी रिलेटेड टू माइंड है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोल्व भी एकदम ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करना, बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू रीजनिंग आती है, बहुत इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। किसी चीज़ को तर्क पूर्वक सॉल्व करना या फिर किसी बात को रखना, तो ये सारा रीजनिंग आता है। हमें अपने एग्जाम में 2 डेफिनेशन लिखना होता है, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे मून के साइकोलॉजिस्ट के थ्रू वो क्या बोलते हैं कि रीजनिंग एक कंबाइंड पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैं आपको बताई कि बहुत सारे प्रैक्टिस से आता है और इन ऑर्डर टू सोल्व अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट सोल्व मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ अर्लियर सॉल्यूशन। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आपके पास वैसा कंडीशन होना चाहिए। रीजनिंग किस कंडीशन को बोलते हैं? एग्जाम में भी आप सुनेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, डैट मीन्स उसको क्या पहले आप वैसे उसी टाइप की रीजनिंग को बहुत सारा सॉल्व करना पड़ता है, तब जो है आप किसी रीजनिंग टाइप्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि मेयरली रिप्रोडक्ट एन अर्लियर सॉल्यूशन, दैट मीन्स वनली, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में किसी कोई जो है वो प्रॉब्लम न्यू आया और उसको जो आप सॉल्व किए थोड़ा सा दिमाग लगा के या फिर जैसे, तो उसको रीजनिंग नहीं बोला जाएगा। मतलब बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो रीजनिंग आता है। रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस गोल इन अ माइंड। ये कौन दिए हैं? गारेट दिए हैं साइकोलॉजिस्ट। ये बहुत ही सिंपल दिए हैं कि रीजनिंग एक स्टेप वाइज थिंकिंग है, क्योंकि हम लोग थिंकिंग में ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में होता क्या है, हम लोग सोचते हैं हर चीज़ को, और जैसा कि मैं आपको थिंकिंग में बताई थी कि किसी चीज़ को रिलेट करना, सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो रीजनिंग भी एक स्टेप वाइज, मतलब कि हाँ, जैसे रीजनिंग में ही एक क्वेश्चन आता है ना। अगर आपको एग्जांपल दूँ कि ऐसा सुने ही होंगे आपके मामा का बेटा, उसके भाई, उसका चाचा क्या लगा, तो स्टेप वाइज कि पहले मामा है, उसका बेटा क्या हुआ, उसका फिर उसका भाई क्या लगेगा, ऐसे करके तो स्टेप वाइज ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो डिफाइन एंड क्लियर गोल। इसकी विशेषता क्या है रीजनिंग का? तो सबसे पहले क्लियर गोल इसमें डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज इम्प्लिसिट कॉग्निटिव रिएक्शन, मतलब कि इसको ऐसा, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कॉग्निटिव ही रिएक्शन है। ऐसा इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि अनडिनाएबल, मतलब इसको आपको मानना क्या है कि कॉग्निटिव रिएक्शन है, और होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, तभी आप किसी को स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से थिंक करके। इट इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है क्या? तो रीजनिंग किसको बोल रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही है कि किस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस से स्टेप वाइज स्टेप इंटरप्रेट करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यूजेज प्रीवियस नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जैसा कि पहले भी मैं आपको बताई कि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए होता है। प्रीवियस नॉलेज के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इस रीजनिंग कहलाता है। तो ये सारी इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट टाइप्स हम लोग देखेंगे, तो टाइप्स बहुत ही आसान है। इंडक्टिव रीजनिंग और एक है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या होता है? इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ जनरलाइज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। इसमें जनरलाइज प्रिंसिपल यूज होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो मतलब बोला जाता है कि रमेश इज अ मॉर्टल, मतलब एक बोला जाता है कि मैन इज मॉर्टल। तो नेक्स्ट बोलता है कि पेटर इज मॉर्टल, नेक्स्ट बोलता है जुबर इज मॉर्टल।
तब जो है एक पूरा मतलब इसका कंक्लूजन निकलता है कि ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, की कुछ सब बोलते हैं ना कि मैन इज मोर्टल है, तो इसमें जो है वो आगे सबको देखा जाए कि रमेश भी मोर्टल है, पीटर भी, यानी कि ऐसा है कि पूरा मैन जो है वो मोर्टल है, यानी कि मतलब मोर्टल का अगर गूगल की जगह तो मरणशील, डैट मीन्स कि हम लोग जन्म लेते हैं, आदमी क्या है जन्म लेता है और फिर अपना जो भी अपना लाइफ परफॉर्म किया, जिया और मरता है, क्योंकि वो इसको मॉर्टल बोला जाता है। तो वही बोलता है कि इसमें क्या जनरलाइज फार्मूला यूज हुआ, लेकिन वही आप डिडक्टिव में देखिएगा तो आपको समझ में और अच्छे से। डिडक्टिव इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग। इसमें क्या हो बोलेगा कि लॉजिकल कंक्लूजन इसमें आएगा, बोलेगा कि ऑल मैन जो है वो मोर्टल है, मतलब वो जन्म ले रहा है, उसके बाद उसको मरना ही है, मतलब उसका शरीर नश्वर है। तो क्योंकि ऑल मैन ही है जो मोर्टल है, तो राम एक मैन है तो वो भी मोर्टल होगा, देयरफॉर राम इज एक मैन है तो वो भी मोर्टल होगा। लेकिन उसमें क्या बोल रहा था, रमेश मोर्टल है, राम मोर्टल है, ये मोर्टल है, वो मोर्टल है, तब एक कंक्लूजन निकाला कि नहीं वो ऑल मैन जो है वो मोर्टल है। लेकिन इसमें उसको पता है कि मैन मोर्टल है, तो अगर राम मैन है तो वो भी मोर्टल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका रीजनिंग खत्म होता है। रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग एक मतलब तर्क के रूप में और कई सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही सारी चीज़ें जो है वो रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग से बहुत सारे आजकल जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग से, यहाँ तक कि नॉर्सेट का अगर एग्ज़ाम मैं बात करूँ तो उसमें भी जो प्रीलिम्स है उसमें रीजनिंग पूछा जाता है। उसमें आपके देखा जाता है कि आपको कितना किस चीज़ के बारे में नॉलेज है। जैसा कि एग्जाम्पल भी मैं दी कि किस तरह से एक क्वेश्चन होता है कि पहले एक मामा का बेटा, उसका भाई, तो स्टेप वाइज किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके उसका कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, और रिलेटेड है माइंड से, क्योंकि उसमें इसमें थिंकिंग प्रोसेस लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप कि वो समझ में आपको आया होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, और ये भी रिलेटेड है थिंकिंग से, सोच समझकर पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेंटल प्रोसेस, ऑफकोर्स मेंटल प्रोसेस है, डेटा इन्वॉल्व डिस्कवरी, एनालाइजिंग एंड सोल्विंग प्रॉब्लम। इसमें किसी चीज़ को डिस्कवर करना, एनालाइज करना कि आखिर है क्या, तब जो है किसी सॉल्व करना प्रॉब्लम को, यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डिफिनेशन आपको दो लिखना है, तो स्किनर क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टी, किसी डिफिकल्टी पे जीत पाना। ओवरकमिंग का मतलब होता है जीतना। डेटा अपीयर इंटरफेयर विन द अटेनमेंट ऑफ गोल, जो कि आपको कब किसी गोल को आप अचीव कर रहे हैं तभी आपको प्रॉब्लम आएगा, और उस प्रॉब्लम से आप जीत रहे हैं, उससे इंटरफेयर मतलब उसको सॉल्व करके अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम कहलाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे लोएट एंड मेयर के थ्रू, बहुत ही सिंपल मैं आपके लिए डेफिनेशन लाई हुई। ये क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। ऑफकोर्स कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, related to mind directed at achieving of goal when no solution method obvious problem solver। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये बोलते हैं कि किसी चीज़ को आप अचीव किए, और इसमें बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन मेथड ऑब्वियस, मतलब आपके पास उस प्रॉब्लम का पहले से कोई सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन रहता तो आप सॉल्वर कैसे बनते, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसके पास, जैसे कि आप किसी मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करते वक्त आपको प्रॉब्लम आया, तो ऐसा नहीं है कि उसका एग्जाम्पल दिया हुआ होगा और आपसे नहीं हुआ तो उस एग्जाम्पल को देख के आप सॉल्व कर लिए। आप बिना एग्जाम्पल के उसको दिमाग लगा कर और कैसे आप सोल्व किए, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था फिर भी आपने उसका आंसर ढूंढा, तो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब हमें देखना होगा स्टेप्स क्या है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। जॉन ब्रांसफोर्ड एंड बेरी स्टेन डिस्क्राइब अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम। हमें साइकोलॉजिस्ट के थ्रू देखना होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एविडेंस चाहिए होता है। तो उन्होंने बताया आइडियल को आप फॉलो कीजिएगा, यही सारी जो है वो स्टेप होता है कि आप भी किसी प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्टिव वे में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
फर्स्ट है आई, जिसमें आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें नोट अवे सिंपल ऐसा नहीं है कि ये सिंपल है, क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपको सॉल्यूशन जो है अनलेस आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही आप गलत ये आइडेंटिफाई किया तो उसका सॉल्व भी आप गलत रूप से ही कीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को पहले, जो प्रॉब्लम आपके पास है उसको पहले तो आइडेंटिफाई किया, अब उसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए कि आखिर है इसका क्या, मेनली ये है क्या। आफ्टर आइडेंटिफाई देन फुली डिफाइन प्रॉब्लम सो दैट कैन बी सोल्व, तभी आप सोल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। अब जो भी आपके पास स्ट्रैटेजी कैसे आप सॉल्व कीजिएगा उसको आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। आपके आइडेंटिफाई कर लिए हैं, डिफाइन कर लिए हैं, अब उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी लगाइए। नेक्स्ट एक्टिंग ऑन द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जो भी आप बनाएं कि ऐसे ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सोल्वर विल बी वर्क ऑन अ प्लान एंड स्ट्रैटेजी। जो आपके पास स्ट्रैटेजी है कि हाँ हमें इंस्टा चलाने के वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी आज के लिए प्रॉब्लम, अभी के लिए प्रॉब्लम है, तो आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसको डिफाइन भी कर लिए हैं कि हाँ मेरे को इसी से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमें पढ़ते वक्त किस तरह इसको अवॉइड करना है, नोटिफिकेशन बंद करना है, पढ़ाई करूँगा तो मोबाइल से दूर रहूँगा, तो ये सारा स्ट्रैटेजी आप बना लिए। अब उस स्ट्रैटेजी पर वर्क कीजिए, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाइएगा। सोल्वर विल वर्क ऑन द प्लान एंड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है लुकिंग बैक इवोल्यूशन ऑफ द इफेक्ट ऑन वंस एक्टिविटी। किसी भी, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको इवोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ में भी इस तरह से आप करते हो तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व अच्छे से आप कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्यूशन बीन रीच चेकिंग द रिजल्ट इंश्योर द आंसर इज करेक्ट। मतलब अगर आप अच्छे से उसको अप्लाई किया तो आप देखिए भी कि मेरा जो इंस्टा चलाने की इतना आदत था वो मैं छोड़ पाया हूँ कि नहीं। अगर नेक्स्ट मैं देखूँ कि एक किसी मैथ का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो ये सारी चीज़ को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, स्ट्रैटेजी जो भी बनाया कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, उस फार्मूला को लगाया भी। अब नेक्स्ट वो चेक करेगा कि इसका सही है कि नहीं आखिर जो मैं सॉल्व किया हो। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ, हर वीडियो में यही करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आई होप कि समझे होंगे आप। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मेथड अब क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो इसमें एक साइंटिफिक मेथड आता है और नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड आता है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या आता है, ये मॉडर्न टेक्निक है। साइंटिफिक आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का इसमें क्या है, जॉन जवे करके इन हिज बुक, अपने बुक में जो है वी आर थिंक हैज अ डिस्क्राइब 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5 टेक्निक जो है वो अपने बुक में दिए जॉन डेवे। और ये मैं क्यों शो करती हूँ, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये MCQ भी आता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट, अगर सोशियोलॉजी का बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट का नाम पूछ दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं ये सारा चीज़ आपको अंडरलाइन भी करवा देती हूँ, ध्यान रखिएगा। और हाँ, सोशियोलॉजी का मैं पूरा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इसमें 5 था क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, पहले वही किसी चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब उसको भविष्यवाणी कीजिए। हाइपोथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, परिकल्पना कीजिए और भविष्यवाणी कीजिए कि इसको कैसे मैं फॉर्मुलेशन मतलब सॉल्व कर सकता हूँ। कलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस ऑफ डाटा, अब जो भी उसके थ्रू कैसे उसको सॉल्व करना है, डाटा एनालाइज कीजिए, कलेक्ट कीजिए कि वो कैसे ऑर्गेनाइज वे में हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या आने वाला है उसका भी फॉर्मुलेशन कीजिए। अब वेरिफिकेशन कीजिए जो भी आप भविष्यवाणी किए हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है कि नहीं। जैसा कि मैं आपको बताया कि इंस्टा चलाना आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हम इंस्टा को छोड़ पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ को आप अप्लाई भी कीजिए कि जो हम भविष्यवाणी किए हैं कि हमें छोड़ देना है, इंस्टा हम नहीं चलाएंगे। तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे एग्जाम टाइम है या फिर टेस्ट ही है क्लास का, तो उस टाइम आप देखिए कि हम इंस्टा से दूर रह पा रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड, तो इसमें क्या होता है, ट्राइंग नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन टिल वी सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये तो समझ में भी आ रहा है कि आप कैसे एक अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप ट्राई कीजिए कि हाँ ये कई बार आप ट्राई कीजिए, उसमें एरर गलतियाँ होगी, लेकिन नेक्स्ट जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो आप अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो ये सारी मेथड थी। अब हम लोग देखेंगे बैरियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या बैरियर आ सकता है। तो उसमें मेंटल सेट, कैसा उसका मेंटल सेटअप है। अगर वो पढ़ाई के लिए एकदम पूरा ही ये है कि हमें पढ़ना ही है, तो उसके पास अगर इंस्टा का प्रॉब्लम ही आ रहा है तो उसको छोड़
देगा। नेक्स्ट है फंक्शनल फिक्स्ड। अब फंक्शनल फिक्स्ड वो कैसे कर रहा है, अपने काम को कैसे कर पा रहा है, पढ़ाई इंस्टा छोड़ दिए लेकिन काम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आपका प्रॉब्लम पढ़ने वाला दूर हो पाएगा। नेक्स्ट है इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये बहुत सोच समझ के करना होता है, लेकिन क्योंकि आप प्रॉब्लम ही गलत जो है वो चूज कर रहे हैं तो फिर चांसेस है कि आप प्रॉब्लम जो आपका है वो सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। वही चीज़ है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं अच्छे से। इरिलेवेंट में क्या था कि आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं आया और उसके चक्कर में आप आइडेंटिफाई भी उस प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं कर पाए। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग पढ़े क्या, नोट्स के थ्रू मैं आपको रिवीजन भी करवा देती हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि रीजनिंग था, रीजनिंग में कैसे तर्क स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना था। नेक्स्ट डिफिनेशन देखे थे, डिफिनेशन में जो जैसे जो है साइकोलॉजिस्ट देते हैं उसी तरह से हमें लिखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि ये कॉग्निटिव रिएक्शन है, जिससे हमें डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंटली प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग था जिसमें एक जनरल था कि वो बताया कि कैसे जो है हर चीज़, हर आदमी मोर्टल है, यानी कि ह्यूमन ही मोर्टल है, मतलब वो नश्वर उसका शरीर होता है। डिडक्टिव में लॉजिकल चीज़ें कि हाँ मैन एक मोर्टल था तो राम अगर अब मैन है तो वो भी मोर्टल ही होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग देखे थे, जो कि ना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रियल लाइफ में भी ये इफेक्टिव हो सकता है अगर आप इसको समझे हैं तो। नेक्स्ट हम लोग स्टेप्स देखे थे, आइडियल के थ्रू पूरा आप स्टेप्स को याद रख सकते हैं। इसका ये अच्छे से याद करने के लिए आइडियल इसका जो है वो ट्रिक। नेक्स्ट हम लोग मेथड देखे थे, उसके बाद क्या जो बैरियर आएगा इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये चीज़। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, समझ में आता हो, तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।